तो अभी आपका चल रहा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस और आज हम बताने वाले हैं आपको रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन, यानी समीकरण के जो मूल हैं और समीकरण में जो कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच क्या संबंध होता है, ये चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, यानी रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। अब मान लीजिए ये आपका कोई समीकरण है, इफ़ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 डॉट डॉट अल्फ़ा n with the roots ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन है जिसके मूल आपके अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा n है। कौन सी इक्वेशन है? x टू द पावर n एज a नॉट x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2 प्लस डॉट और लास्ट में हम कर दें क्या, an इज इक्वल टू 0। तो ये जो लास्ट वाली टर्म है ये तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट कहलाएगा, ये सेकंड टर्म का कोफिशिएंट है a2, a3 थर्ड टर्म का कोफिशिएंट है और ये जो टर्म है ये एब्सोल्यूट टर्म होगी, लास्ट वाली जो टर्म होती है। तो अगर हम इस इक्वेशन को एक ए नोट से डिवाइड कर दें तो हमारी इक्वेशन इस प्रकार से बन जाती है, किस प्रकार से, x की पावर n a1 अपॉन a नोट इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 a2 अपॉन a नोट x टू द पावर n माइनस 2 डॉट डॉट an अपॉन a नोट। और इसका जो मान होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, x माइनस अल्फ़ा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा 2 एक्स माइनस अल्फ़ा 3 डॉट डॉट एक्स माइनस अल्फ़ा n। अब अगर हम इसको एक साथ एक्सपेंड करें तो ये सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा x टू दी पावर n, माइनस के साथ में देखें अगर तो ये बना अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 डॉट डॉट प्लस अल्फ़ा n और यहाँ पर हो गया आपका कितना, s की पावर n माइनस 1। आगे क्या था, जैसा हमने बताया भी था आपको, प्लस का साइन आएगा और ये आएगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 डॉट डॉट प्लस अल्फ़ा n माइनस 1 अल्फ़ा n और x की पावर कितनी, n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट। लास्ट में क्या आ जाता, लास्ट में अगर हम देखेंगे तो ये माइनस 1 की पावर n और यहाँ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 डॉट डॉट अल्फ़ा n हो जाएगा। अगर हम इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट है ना, कंपेयर, तो अब देख रहे हैं कि यहाँ a1 अपॉन a नोट का मान किसके बराबर है, माइनस के साथ अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस डॉट डॉट अल्फ़ा n, यानी सम ऑफ द रूट किसके बराबर, हम लिखें सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स का मतलब ये है अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस डॉट डॉट अल्फ़ा n, ये किसके बराबर है जी, a1 अपॉन a और साइन माइनस का है तो माइनस का साइन ले लेंगे, a1 अपॉन a नोट, यानी माइनस के साथ कोफिशिएंट ऑफ किसका, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s की पावर n। इसी प्रकार से अगर हम ले लें क्या, रूट का सम ऑफ द रूट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम, है ना, क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम, या फिर ये कह सकते हैं इसमें
अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस डॉट डॉट अल्फ़ा n माइनस 1 अल्फ़ा n। इसका मान किसके बराबर होगा, ये देखिएगा, थर्ड एलिमेंट का कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म, यानी क्या, A2 अपॉन A0। इसी प्रकार आगे भी आप देखेंगे ये संबंध आपका बनता हुआ चला जाता है। तो ये संबंध आपको याद रखना है और इसी रिलेशन से हम, है ना, एक क्या रिलेशन कोफिशिएंट और किसके रूट के बीच एक रिलेशन स्थापित कर सकते हैं। तो ये जनरली मैंने आपको बताया है, बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कैसे करना होता है ये कुछ एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को आगे में बताएंगे भी। देखिए ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अगली प्रॉपर्टी है कि एवरी रूट ऑफ द इक्वेशन इज डिवाइजर ऑफ द एब्सोल्यूट टर्म ऑफ द इक्वेशन। किसी भी समीकरण का प्रत्येक मूल उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को डिवाइड करता है। किसी भी समीकरण का प्रत्येक मूल उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को डिवाइड करता है। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एक समीकरण में लास्ट वाली टर्म होती है, हमने बताया था -1 की पावर n अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 डॉट डॉट अल्फ़ा n। तो इसको अल्फ़ा 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, अल्फ़ा 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, अल्फ़ा 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, किसी से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ ये ले लें, x का क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और -6 बराबर 0। इसके रूट अगर देखेंगे तो हमारे पास क्या रूट आ रहे हैं इसके रूट है हमारे पास अल्फ़ा 1 बराबर 1, अल्फ़ा 2 बराबर 2 और अल्फ़ा 3 बराबर 3। ये तीन मूल इसके हैं। अब यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, 6 है, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। 6 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 को हम 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। क्यों डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो -6 बना है कैसे बना है, ये अल्फ़ा 1 -1 की पावर 3 से बना है। किससे बना है, -1 की पावर 3 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3, यानी -1 × 2 × 3 यानी -6, तभी तो बना। इसलिए हम जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको प्रत्येक रूट से डिवाइड कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखेंगे, अगर आपको एक रूट पता है या 2 रूट पता है तो इसके उसके मल्टीपल को इससे डिवाइड कर दीजिए, तीसरा रूट आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर ये कहें कि किसी इक्वेशन का एक रूट 2 है तो दूसरे रूट का आप क्या होगा, तो 2 से इसे भाग कर देंगे, 2 3 6। अब बाकी 2 रूट बचे कितने, 3 × 1 यानी 1 1 हो गया और एक आपका 3 हो गया। तो इस प्रकार से हम अन्य रूटों का पता कर सकते हैं। तो क्या याद रखना है कि किसी भी समीकरण के सभी मूल उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को डिवाइड करते हैं, ये आपका याद रखना है। चलिए तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इसमें कहा गया है इफ ऑल रूट ऑफ एन इक्वेशन आर पॉजिटिव देन द कोफिशिएंट विल बी अल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें क्या, अगर किसी समीकरण के सभी मूल पॉजिटिव हैं, धनात्मक हैं, अगर किसी समीकरण के सभी मूल धनात्मक हैं तो उस समीकरण के जो गुणांक होंगे वो एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, इस प्रकार से होगा। अर्थात हम इस प्रकार से ये कह सकते हैं, मान लीजिए ये आपका कहा है ax की पावर 7 माइनस bx की पावर कितना, ये ले लिया हमने 4 प्लस cx स्क्वायर और -d बराबर 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक टर्म पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो लिखा है अगर इस प्रकार से मूल है तो इसके सभी रूट पॉजिटिव होंगे। अगर फिर याद रखेंगे, अगर किसी भी समीकरण के कोफिशिएंट पॉजिटिव नेगेटिव इस क्रम में अगर हों तो फिर उसके मूल सभी कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका ज़रा सा देख लेंगे एग्जाम्पल को। अगर यही अभी पीछे जो एग्जाम्पल लिया था वही ले लें, x का क्यूब -6x स्क्वायर प्लस 11x और -6 बराबर 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x के क्यूब का कोफिशिएंट प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव इस क्रम में चल रहा है। तो इसके रूट कैसे होंगे,
सारे रूट पॉजिटिव होंगे, अर्थात इसके जो रूट बन जाएंगे वो बन जाएंगे कितने, 1, 2 और 3। तो देख रहे हैं 1 भी पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव और 3 भी पॉजिटिव। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि अगर कहीं भी आपको इस प्रकार का क्रम नज़र आता है कि रूट उसके जो कोफिशिएंट हैं इक्वेशन के वो पॉजिटिव नेगेटिव ये क्रम को बना के चल रहे हैं, तो सारे मूल निश्चित रूप से पॉजिटिव होंगे। अब देखिए इसी के पैरेलल एक दूसरी प्रॉपर्टी, इसकी चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि इफ ऑल द रूट ऑफ एन इक्वेशन आर नेगेटिव देन कोफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन विल बी पॉजिटिव। अगर किसी भी समीकरण के सभी मूल नकारात्मक या ऋणात्मक हैं तो उस इक्वेशन के जो गुणांक हैं वो सभी पॉजिटिव होंगे। अर्थात हम इस प्रकार से अगर मान लें कि ax की पावर मान लीजिए 4 प्लस bx की पावर 3 प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e बराबर 0, तो यहाँ पे सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं। तो ये मान लेंगे कि ये इससे निष्कर्ष निकलता है कि समीकरण के सब मूल कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। यानी सारे कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव हों तो समीकरण के मूल कैसे होंगे, सब नेगेटिव होंगे। लेकिन अगर इसके विपरीत क्या होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता, तो कैसे होते मूल, तब सारे मूल पॉजिटिव हो जाते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, अभी उसी इक्वेशन को जैसे हम दोहरा लें, x की पावर x का क्यूब हमने ले लिया और यहाँ पर प्लस 6x स्क्वायर ले लिया, प्लस के 11x ले लिया और प्लस के फिर 6 बराबर 0 अगर हम ले लें तो यहाँ देखेंगे सारे पॉजिटिव कोफिशिएंट हैं, 1 यह पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर जो इसके रूट होंगे वो सब के सब कैसे होंगे जी, वो नेगेटिव होंगे। नेगेटिव का मतलब होगा x बराबर यानी -1 होगा, -2 होगा और -3 हो जाएगा इसके मूल। ठीक है, तो इस प्रकार से सब के सब रूट हमारे कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो क्या बताया हमने, अगर सारे किसी समीकरण के सभी कोफिशिएंट पॉजिटिव हों तो मूल सारे नेगेटिव होंगे, और अगर कोफिशिएंट अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव हों तो मूल सारे पॉजिटिव होंगे। जरा एक प्रश्न देख लेते हैं भाई, यहाँ पर इस प्रश्न को थोड़ा आराम से समझ लेंगे। इसमें कहा इफ रूट ऑफ द इक्वेशन x का क्यूब -9x स्क्वायर प्लस 23x - 15 = 0 आर इन AP, देन रूट्स आर 135, 357, 147 या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर इस प्रश्न को हम करने से पहले कुछ बातों पर ज़रा ध्यान देंगे। जो समीकरण आपकी दी गई है उसको देख लेंगे पहले, क्या दिया गया ध्यान से देख लीजिए, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एग्ज़ाम में इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए, ये दिया आपको x का क्यूब -9x स्क्वायर प्लस 23x और -15 = 0। तो यहाँ पर 2-3 प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है कि अगर रूट AP में है, किस में है, रूट AP में, AP में रूट दिए गए हैं, तो इसका मतलब रूटों का जो क्रम होगा वो इस प्रकार से होता है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा। ये इस प्रकार से रूट आपके पाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना होता है भाई, चूंकि रूट AP में है तो जो सेकंड टर्म होती है कौन सी, किसी भी इक्वेशन का, अगर किसी क्यूबिक इक्वेशन के 3 घात वाली समीकरण के अगर रूट AP में है तो x स्क्वायर वाली टर्म का जो मान होता है वो -3 अल्फा के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या बताया कि x स्क्वायर वाली टर्म का जो गुणांक है वो -3 अल्फा के बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 अल्फा बराबर -3 अल्फा का मान जो है वो -9 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा बराबर आपका 3 हुआ हमारे पास। ठीक है, यानी बीच वाला मूल आपको मिल गया। आपको 2 मूल चाहिए, कौन कौन से चाहिए भाई, एक तो अल्फा माइनस बीटा चाहिए और एक अल्फा प्लस बीटा चाहिए, यानी बीटा मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद लास्ट वाली टर्म में क्या होता है। लास्ट वाली टर्म जो होती है वो किसके बराबर होती है, तीनों का गुणनफल होता है, अल्फा माइनस बीटा,
अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका मान जो होता है वो चूँकि 3 आ रहा है तो ये माइनस का साइन लेके एब्सोल्यूट टर्म ले लेते हैं, यानी माइनस का ये 15 का चिन्ह हटा देंगे चूँकि माइनस ऑलरेडी है पहले से। ठीक है, अल्फ़ा का मान आपने निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा और इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3 से भाग कर दो इसको, तो ये आपका 5, और 5 को हम क्या लिख सकते हैं 1 गुणा 5। ठीक है, तो इसमें से एक मूल क्या होगा 1 होगा, दूसरा मूल 5 होगा। इसका मतलब माइनस वाला जो होगा अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर तो 1 हो जाएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो मूल कौन कौन से हुए फिर आपके? मूल हो गए आपके अल्फ़ा माइनस बीटा का मतलब 1, अल्फ़ा का मतलब 3 और बीटा का मतलब 5, यानी 2 का अंतर इनमें आ रहा है। तो फिर कौन सा अंतर हुआ 1, 3, 5। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। तो अब मैं शॉर्ट तरीका जरा सा इसका बता दूं क्या करना होता है एग्जाम में, कैसे करना। इसके कोफिशिएंट को 3 से भाग कर दीजिए, अल्फ़ा का मान आ जाएगा, यानी बीच वाला पद आ जाएगा, 3 आ गया। ठीक है, अब उस 3 से इसको भाग कर दीजिए, लास्ट वाली टर्म को माइनस के साथ में लेके, तो माइनस का 15 को -3 से भाग कर दीजिए, तो ये माइनस का वो प्लस का 5 आ जाता है। 5 के गुणनफल कर लीजिए 2, परिमेय गुणनफल है ना, तो क्या होंगे, तो जो आपके 1 गुणा 5, तो अल्फ़ा माइनस बीटा 1 और अल्फ़ा प्लस बीटा 5। इस प्रकार से हम एग्जाम में इसको कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। इसमें कहा गया था रूट ऑफ द इक्वेशन x की पावर 4 प्लस 15x क्यूब प्लस 70x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 64 इक्वल टू 0 आर -1 -2 -4 -8 1 2 -4 -8 1 -2 -4 8 और 1 2 4 और 8। इस प्रकार से कहा गया इस समीकरण के मूल ये इनमें से कौन सा होगा ये बताना है। तो क्या करेंगे भाई बच्चों, इसको 2 प्रकार से बच्चे इसको करते हैं। कुछ लोग तो इसको हल करने की कोशिश करेंगे, काफ़ी समय लग जाएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि ये रूट रखने की कोशिश करेंगे, x के स्थान पर पहले 1 रखेंगे, फिर -2 रखेंगे, फिर ऐसा करके रखने की कोशिश करेंगे, उसमें भी बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो सबसे पहले जो मंशा है क्वेश्चन को पूछने की, वो आपको प्रॉपर्टी पूछने की मंशा यहाँ पर है। क्या मंशा है भाई? इसमें कहा गया है कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट प्लस है, x की पावर 3 का कोफिशिएंट भी प्लस है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी प्लस है, और x का कोफिशिएंट भी प्लस है, और x की और एब्सोल्यूट टर्म का कोफिशिएंट भी प्लस है। तो सारे कोफिशिएंट अगर प्लस हों तो एक प्रॉपर्टी हमने बताई थी, अगर किसी भी समीकरण के सभी कोफिशिएंट प्लस में हों तो उसके सारे मूल नेगेटिव होते हैं। तो सारे मूल नेगेटिव होने का मतलब, इसका मतलब 4 आंसर दिए, आंसर तो इनमें से एक होना चाहिए, हमारे पास एक आंसर इसमें से होना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि सारे मूल नेगेटिव किस में है भाई, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। आगे देखिएगा ये दोनों पॉजिटिव दे दिए, यहाँ पर भी पहला और लास्ट का पॉजिटिव दे दिया, इसमें सारे पॉजिटिव दे दिए। ये पॉजिटिव है इसलिए नहीं हो सकता, ये और ये पॉजिटिव है, ये आंसर नहीं हो सकता, इसमें 1 और 2 पॉजिटिव है, नहीं हो सकता। तो इसका मतलब चारों में से एक आंसर है, और हमने कहा 3 रिजेक्ट कर दिए हमने, तो इसका मतलब कौन सा आंसर है हमारा, फिर ये आंसर हो जाता है। और दूसरा क्या तरीका कि इन सब का योग माइनस के, इन सब का योग को माइनस से गुणा कर दें तो 15 आ जाना चाहिए। देखिए 8 4 12, 12 और 2 14 और 1 15, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, माइनस का 15। और इन सब का गुणनफल कितना 64 हो जाना चाहिए। देखिए 8 चौक 32, 32 दूनी 64, एकम 64, देखो आ गया। इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाता है। क्यों? सबका योगफल इतना माइनस के साथ में और सबका गुणनफल इतना प्लस के साथ में होना चाहिए। तो पहला आंसर का तरीका मैंने क्या बताया कि अगर सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं तो सारे मूल नेगेटिव होंगे, उनका योगफल इतना होगा और उनका गुणनफल इतना होगा। क्या बताया? अगर सारे कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं तो उनका जो योगफल है वो माइनस के साथ में इतना होना चाहिए और सबका गुणनफल इतना होना चाहिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। रूट ऑफ द इक्वेशन x की पावर 4 माइनस 12x का क्यूब प्लस 47x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 36 इक्वल टू 0 आर। तो यहाँ पर देखते ही हमारी दृष्टि आ जानी चाहिए कि एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अल्टरनेटिवली पॉजिटिव और नेगेटिव चल रहे हैं। इसका मतलब है इस इक्वेशन के सब मूल पॉजिटिव होने चाहिए। तो पहला तो कॉन्सेप्ट ये हुआ हमारे दिमाग में कि सभी रूट पॉजिटिव होने चाहिए।
उनका योगफल माइनस के साथ में 12 होना चाहिए, है ना। सबका योग करें, माइनस का चिन्ह लगा दें तो -12 आ जाना चाहिए। उनका गुणनफल 36 होना चाहिए। बस इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले देखें पॉजिटिव किस में आ रहे हैं भाई। एक तो सारे पॉजिटिव यहाँ आ रहे हैं, यहाँ सब नेगेटिव हैं। यहाँ सारे पॉजिटिव नहीं है, यहाँ भी सारे पॉजिटिव नहीं है। तो यहाँ सारे पॉजिटिव नहीं, ये आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, तो फिर ये होने की संभावना है। देखिए इनका योग देख लेते हैं कि 12 आ रहा है कि नहीं माइनस के साथ में। 2 और 1 3 और 3 6 और 6 12 बिल्कुल आ गया। गुणनफल देख लेते हैं 36 आ रहा है कि नहीं। 36 18 18 दूनी 36, तो इसका मतलब हमारे पास ये इसका आंसर ऑब्वियसली हो जाता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा इफ ऑल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 21x² प्लस 147x माइनस 343 इक्वल टू 0 आर। इफ ऑल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस मच आर इक्वल शब्द यहाँ पे छूट गया, इक्वल, देन दे आर। अगर किसी एक समीकरण दी गई है x³ माइनस कितना भाई 21x² प्लस 147x माइनस 343 बराबर 0। तो पहली बात तो हमें देखेंगे यहाँ पर कि एक चिन्ह पॉजिटिव है, एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके सारे मूल पॉजिटिव होंगे। अब सारे मूल पॉजिटिव हुए तो ना तो ये आंसर हो सकता और ना तो ये आंसर हो सकता, तो इन दोनों में से कोई सा एक आंसर होगा। अब दूसरा तरीका देखेंगे। अगर सभी रूट बराबर हों तो सिर्फ एक फार्मूला आपको याद रखना, वो मैं लिख दे रहा हूँ कि ये समीकरण बनती है अगर सभी मूल बराबर हों x³ माइनस 3α(x² प्लस 3α² और माइनस α³ बराबर 0, ये समीकरण हमारे पास होती है। इसका मतलब ये हो जाता है कि अल्फ़ा का मान आपको पता करना सिर्फ, तो क्या अल्फ़ा का मान, सरल तरीका क्या अल्फ़ा का मान ज्ञात करने का, x का कोफिशेंट को 3α के बराबर रख दीजिए। तो रूट कैसे आ जाएगा बताइए। इसका अर्थ ये हुआ कि माइनस के 3α बराबर -21, इसका मतलब है अल्फ़ा बराबर 7। लो जी, ये आपका 7 आंसर आपको प्राप्त हो गया। तो कौन सा आंसर हुआ, ये वाला मूल आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, अगर 7 का क्यूब करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, 7 का क्यूब करेंगे तो ये आ जाना चाहिए। और दूसरा क्या है भाई, 3α² करेंगे तो ये आ जाना चाहिए। ठीक है, अब अगला सवाल भी इसी प्रकार का। इसमें क्या है, इफ ऑल द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 21x² प्लस ax प्लस b बराबर 0, आर इक्वल रूट है अगर इस समीकरण के, तब आपको बताना a और b का मान कितना होगा। किसका, a और b का मान कितना होगा, ये हमें बताना। तो सेम क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे भाई। देखिए बहुत सरल तरीका आप देख लेंगे। क्या करना, सिंपल सा मेथड है कि ये जो मान है x² का गुणांक जो है वो -3 से भाग कर दो, यानी इसकी पावर से भाग कर दो। x की पावर 3 है और रूट बराबर का जिक्र आ रहा है, तो -3 से 21 को भाग कर दीजिए। तो अल्फ़ा का जो मान है वो -21 बटे -3, यानी इसका मतलब ये 7 हमारे पास आ जाता है। अल्फ़ा का मान कितना आया, 7। जब अल्फ़ा का मान 7 आया तो हमें चाहिए a का मान। a किसके बराबर बताया, देखिए अगर देखें तो a 3α² के बराबर है। a का मान कितना है, a का मान हमारे पास है 3α²। चलिए 3α² का मतलब 3 गुणा 49, यानी कितना कितना है, 49 को 3 से गुणा करेंगे तो 147। ठीक है, तो 147 तो इसमें भी आ रहा, 147 इसमें आ रहा, बाकी नहीं हो सकते। अब चाहिए हमें क्या, अल्फ़ा की a b का मान चाहिए। तो b किसके बराबर हुआ, α³ के बराबर हुआ माइनस के साथ में। तो ये किसके बराबर हुआ भाई, 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी 7 9 63 और 7 चौक 28 और 6 34 343। कौन सा आंसर हुआ, 147